Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we are going to perform another experiment from our AKUEB practicals. So let's see the objective of our today's experiment. So here we have our objective. We have to verify the laws of refraction by using a glass slab, and finally we have to calculate the refractive index of the glass. We have already studied different definitions of refractive index, through which one of the definition we are going to apply that the ratio of sin I to the sin R is equal to refractive index. So इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उस परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम यहाँ एंगल I, एंगल R और I और R की मदद से हम फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कैलकुलेट करेंगे. So let's see the list of apparatus that we are going to use in this experiment. So first of all, we have a piece of glass slab through which the refraction of light would occur, and we will calculate the refractive index of this glass. We have the plain sheets of paper on which we are going to trace the rays of light to calculate the refractive index, and we will label that ray diagram. Then we have a pencil and scale for drawing, and we have a protractor that will be used to measure the angle of incidence and angle of refraction. Then we have some common pins and thumb pins to place this plain sheet of paper on this drawing board. And finally we have this sine table to calculate the sine of I and sine of R. We will avoid using scientific calculator, so we have this sheet that will be used to find out the sine ratio of I and R. So these were the apparatus. So let us start with our performance. So first of all, we will take a plain sheet of paper and we will fix this sheet of paper with the help of thumb pins. So ये हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर हमने एक प्लेन शीट ऑफ पेपर को इस तरह से फिक्स कर दिया. देन वी विल टेक आवर ग्लास स्लैब. इस ग्लास स्लैब को हम अपनी शीट के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से प्लेस कर देंगे, और प्लेस करने के बाद इसे हम ट्रेस कर लेते हैं ताकि इस ग्लास स्लैब की पोजीशन फिक्स रह सके. तो हमने ग्लास स्लैब की बाउंड्रीज को इस तरह से हमने ट्रेस कर लिया. एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर हम इसी परफॉर्मेंस को क्लोज एंगल से करके दिखा देंगे ताकि सब बच्चे अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने उसको किस तरह से परफॉर्म किया था. तो यहाँ हमने ग्लास स्लैब को प्लेस कर दिया. देन हमें क्या करना है, देन हम इस ग्लास स्लैब की जो हमने ट्रेसिंग की थी, इस ट्रेसिंग के ऊपर हम एक इस तरह से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. तो ये हमने जो है वो इंसिडेंट रे ड्रॉ कर ली इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की मदद से, और इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री पर हमने लाके उसको स्टॉप कर दिया. देन हमें क्या करना है, हमें इस इंसिडेंट रे के ऊपर दो पिन्स को वर्टिकली इंसर्ट कर देना है. तो मैंने दो कॉमन पिन्स ले ली और दोनों कॉमन पिन्स को अपनी इस स्ट्रेट इंसिडेंट लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसके ऊपर इस तरह से मैंने दोनों वर्टिकल पिन्स को प्लेस कर दिया. देन हमें क्या करना है, अब हम इस ग्लास स्लैब की जो बैक साइड है हमने इस तरह से प्लेस किया है ग्लास स्लैब को, तो हमें इस साइड पे इसको हम एंड ऑफ दिस परफॉर्मेंस क्लोज एंगल से भी एक बार मैं करके दिखा दूंगा कि हमें इस साइड से इसे पिन्स को देखना है.
सो जब हम इस साइड से पिंस को देख रहे होंगे तो दोनों पिंस हमें इस तरह से अलग अलग नजर आ रही होंगी। हमें अपने हेड को मूव करके उस एंगल पे प्लेस करना है जब ये दोनों पिंस आपस में एक दूसरे से इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो, और जहां ओवरलैप कर रही है हमें अपनी थर्ड और फोर्थ पिन को उसके बिल्कुल उसी लाइन के अंदर प्लेस करना है। बट इस बात का ख्याल रखें कि अब हम जब थर्ड और फोर्थ पिन को देख रहे होंगे या प्लेस कर रहे होंगे तो हमें फर्स्ट और सेकेंड पिन को इस वाले एंड से देखना है। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस वाला पार्ट है हमें यहां से देख के इन पिन्स को ऑब्जर्व करना है और थर्ड और फोर्थ पिन उसके बिल्कुल पीछे जाकर प्लेस करनी है। तो मैं इस ग्लास स्लैब के पीछे थर्ड और फोर्थ पिन को प्लेस करता हूं। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि जब उस ग्लास के थिकनेस की तरफ मैं देख रहा हूँगा तो मुझे दोनों पिन जो अलग अलग नज़र आ रही होंगी। मुझे अपनी पोजीशन को अपने हेड के या आई लेवल को इस तरह से प्लेस करना है कि वो दोनों पिन आपस में वो ओवरलैप कर रही हो। जब ओवरलैप कर रही होंगी तो मुझे वहाँ थर्ड और देन उसके पीछे फोर्थ पिन को प्लेस कर देना है। सो ये मैंने थर्ड और फोर्थ पिन यहाँ पर प्लेस की है। वही मेथड जो अभी मैंने रिपीट किया 2 टाइम्स कि ग्लास स्लैब की थिकनेस के अंदर देखते हुए हम इन दोनों थर्ड और फोर्थ पिन को प्लेस करेंगे इस तरह से कि वो जो दो पिन फर्स्ट और सेकंड पिन थी वो भी आपस में ओवरलैप कर रही हो और जो थर्ड और फोर्थ पिन है वो भी आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रही हो। इस तरह से मैंने अपनी ग्लास स्लैब के ऊपर ग्लास स्लैब को यूज़ करते हुए इन चारों पिन्स को प्लेस कर दिया। सो इन पिन्स को अब मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और रिमूव करने के बाद ये जो शीट ऑफ पेपर के ऊपर जो हमारे पास इंसर्ट पिन जहाँ इंसर्ट की थी वहाँ जो हमारे पास होल्स मौजूद हैं उन होल्स को मैं इस तरह से सर्कल कर देता हूँ ताकि इन पॉइंट्स को हम मार्क कर सकें। दो पिन जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पिन लगाई थी वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रही है। थर्ड और फोर्थ पिन जो हमने एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस की थी उन लाइंस को, उन होल्स को या उन पोजीशंस को मैं ज्वाइन करके इस तरह से मैंने जो है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ग्लास स्लैब की बाउंड्री तक। देन इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूं ताकि बेंडिंग ऑफ लाइट को या बेंडिंग ऑफ रे को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये मेरी डायग्राम यहाँ इस पोजीशन पे कंप्लीट हो गई। इस डायग्राम को मैं दोबारा क्लोज एंगल से बनाकर जो है वो बता दूंगा, और उसके अंदर जो हमें लेबलिंग करनी है वो भी हम लेबलिंग करना अब सीखते हैं। ओके, सो ये हमारे कुछ डायग्राम फॉर्म हुई है जो कि अभी हमने 4 पिन्स को प्लेस करके ग्लास स्लैब की मदद से ड्रॉ की थी। तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इसे अब हम इसे जो है वो लेबल करना स्टार्ट करते हैं। सो इस पार्ट को हम एरो लगा के शो कर देते हैं कि दिस इज़ द इनकमिंग रे, दिस इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट जो कि एक रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, जबकि ये वाली लाइन जो है वो हमारी इमर्जेंट रे कहलाएगी। तो साथ साथ हम इसे लेबल कर देते हैं, दिस इज़ आर इंसिडेंट रे, दिस इज़ आर रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारी हो जाएगी इमर्जेंट रे। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम 2 जगह पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एट दिस पॉइंट अब इंसिडेंट रे ग्लास, ये हमारे पास यहाँ ग्लास एयर मौजूद है और यहाँ हमारे पास ग्लास मौजूद है। तो एयर और ग्लास की बाउंड्री पे जहाँ इस पॉइंट पे मीट कर रही है लाइट, वहाँ हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं दैट रिप्रेजेंटेड द नॉर्मल लाइन। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन आ गई। दिस विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर को प्लेस किया हमने और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम फाइंड आउट करते हैं। So our angle of incidence, angle I in this case is 28 degrees, जबकि angle of refraction इसी तरह से find out करते हैं।
So the angle of refraction is around 18 degrees. So angle of refraction जो हमारा आया है वो है 18 degrees. तो इस तरह से हमें अपनी डायग्राम्स को कंप्लीट लेबल करना है. यहाँ तक हमने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट किया और ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद हमने लेबल किया जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि 28 डिग्रीज और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 18 डिग्री आया था. हमें क्या करना है, जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इक्वल होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हमारे पास आई और आर की वैल्यूज़ मौजूद हैं. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे साइन ऑफ 28 और साइन ऑफ 18 डिग्रीज को फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दिस वी आर नॉट यूजिंग एनी साइंटिफिक कैलकुलेटर. इसके लिए हम जो है वो इस साइन टेबल को यूज़ करने जा रहे हैं. तो यहाँ साइन टेबल में हमारे पास डिग्रीज के कॉलम मौजूद हैं फ्रॉम 0 to 50 और यहाँ पर 51 to 101. तो इस टेबल की मदद से हमें देखना है 28 डिग्रीज और 18 डिग्रीज के ऊपर साइन की वैल्यूज़. तो सबसे पहले हम 28 डिग्रीज पर देखते हैं. तो दिस इज़ द 28. तो ये हमारे पास 28 मौजूद है और 28 पर हमारे पास जो वैल्यू है साइन 28 की इट इज़ 0.4695. तो इसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं 0.4695. इसी तरह से साइन 18 की वैल्यू देखते हैं. यहाँ पर साइन 18 हमारे पास यहाँ आ रहा है. सो ये साइन 18 की वैल्यू हम देखते हैं. साइन 18 इज इक्वल्स टू 0.3091. तो इसे हम अपने पास नोट कर लेते हैं 0.3091. तो ये हमारे पास साइन आई और साइन आर टेबल से कैलकुलेट करने का मेथड है. तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ क्लोज एंगल से मैं करके दिखा रहा हूँ कि हमने सेंटर ऑफ द पेज के ऊपर इस तरह से अपने ग्लास स्लैब को प्लेस करना है और उसकी बाउंड्री को हमने इस तरह से ट्रेस कर लेना है ताकि अगर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हमारा ग्लास स्लैब अगर हिल जाता है, मूव हो जाता है, तो हम उसको दोबारा से रिप्लेस कर सकें. तो ये हमारे पास ट्रेसिंग कंप्लीट हो गई. ट्रेसिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर पर इस तरह से एक टिल्टेड लाइन ड्रॉ करनी है. ये टिल्टेड लाइन हमारी इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रही है. तो ये हमारी इंसिडेंट रे आ गई और हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो पिन्स हम यूज़ कर रहे थे उन पिन्स को यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ. तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ इस लाइन के ऊपर किसी भी जगह किसी भी पोजीशन पर दो पिन्स को इस तरह से वर्टिकली स्टैंड कर देना है. तो ये मेरे पास दो पिन्स मैंने इंसिडेंट रे के ऊपर प्लेस कर दी. ओके, सो ये देखें हमने ग्लास स्लैब को सेंटर पे प्लेस किया हुआ है और ये दो पेन्स हैं जो कि मैंने इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसको मैंने इंसिडेंट रे कहा था, इस इंसिडेंट रे के ऊपर इन दो पेन्स को बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने वर्टिकली प्लेस किया है. देखें अब हमें ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ पिन मौजूद हैं. इन दो पिन्स को हमें किस तरह से प्लेस करना है वो देखते हैं. सो हमें क्या करना है, हमें ग्लास स्लैब की ये जो थिकनेस वाली साइड है, इस थिकनेस वाली साइड पे हमें देखना है. यहाँ हमें पिन्स नज़र आ रही होंगी. तो मैं इस चीज़ को जो है वो फोकस करके दिखाता हूँ. ओके, सो ये देखें हमारी जो थिकनेस वाला पार्ट है, इस थिकनेस वाले पार्ट में हमें पिन्स नज़र आ रही हैं जो कि डिफरेंट एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही. तो मैं अपने एंगल को इस तरह से प्लेस करूँगा कि वो दोनों पिन्स अब देखें हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रही हैं. इस पार्ट को, इस थिकनेस वाली जगह पर देखें, ये दोनों पिन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं. मैं दोबारा से दिखा दूँ, इस पोजीशन से देखें वो दोनों पिन्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही है इस एरिया में. जबकि अगर मैं अपने एंगल को कुछ इस तरह से प्लेस करता हूँ तो अब ये दोनों पिन्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ओवरलैप कर रही हैं. तो हमें इसी पोजीशन के पर रहते हुए अपनी बाकी दो पिन्स को भी प्लेस करना है. तो मैं उन पिन्स को प्लेस करता हूँ. ये देखिए मैंने बिल्कुल इसके पीछे, बिल्कुल इसके बिहाइंड ये थर्ड पिन को प्लेस कर दिया और उसके बाद इस थर्ड पिन के बिल्कुल पीछे मैंने अपनी फोर्थ पिन को प्लेस कर दिया. तो ये मेरे पास इस तरह से पोजीशन हमने प्लेस करनी है इन चारों पिन्स की.
ओके, सो देन हमने क्या करना था, हमने इस ग्लास स्लैब को रिमूव किया यहाँ से, और इन दो पिन्स को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ दो टाइनी होल्स नज़र आ रहे हैं। इन दोनों टाइनी होल्स पे हम सर्कल फॉर्म कर देंगे ताकि हम पॉइंट आउट कर सकें कि हमने यहाँ पर पिन को प्लेस किया था। देन हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया ग्लास की बाउंड्री तक, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आ गई। जबकि ये जो पॉइंट था, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे आ गई। पिन्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास इंसिडेंट रे के थे, जो कि मैं पहले भी लेबल करके दिखा चुका हूँ। दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, जबकि ये हमारी इमर्जेंट रे है। देन हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, दिस पॉइंट इज़ नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी जो कि परपेंडिकुलर थी, जिसमें हमने कहा कि ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। आई और आर की मदद से जो है वो हम ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। सो अभी जो हमने परफॉर्मेंस की ग्लास स्लैब की मदद से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो मैंने यहाँ पर कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ परफॉर्म करके यहाँ लिखी हैं। एक हमने यहाँ डायरेक्टली परफॉर्म की थी, सेकंड रीडिंग हमने उस क्लोज एंगल एक्सपेरिमेंट या परफॉर्मेंस से निकाली है, और थर्ड हमने एक और परफॉर्मेंस की थी जिसको हमने यहाँ पर नोट किया है। एंगल आई, एंगल आर हमारे पास मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा था कि इनके जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो हमें साइन टेबल की मदद से लिखनी है, तो मैं साइन टेबल दोबारा से ले लेता हूँ और उसको यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ किस तरह से नोट करनी है मैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। यहाँ हमारे तमाम साइंस आई और साइन आर्स की वैल्यूज़ हमने अपने साइन टेबल की मदद से लिखी हैं। देन फाइनली हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या करना है, साइन आई की वैल्यू को साइन आर की वैल्यू से डिवाइड करना है। सो दिस इज साइन आई, दैट इज 0.4695 डिवाइडेड बाय 0.3091, ये हमारी साइन आर की वैल्यू है। इसी तरह से हम साइन 40 को साइन 25 से डिवाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 0.6429 डिवाइडेड बाय 0.4227। इसी तरह लास्ट ऑब्जर्वेशन में 0.5879 डिवाइडेड बाय 0.3908। तो यहाँ हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, जिसे हम फाइनली एवरेज लेकर नोट करेंगे। सो यहाँ हमने इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कुछ इस तरह से आ रहा है 1.51, 52 एंड 50, जिसका हमने एवरेज निकाला। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि हमने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 1.51, दैट इज़ नियर टू द एक्चुअल वैल्यू दैट इज़ 1.50। सो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की, जिसकी मदद से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैलकुलेट किया। वन मोर थिंग दैट दिस वैल्यू हैज़ नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज़। सो हियर वी कम एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, जिसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैलकुलेट किया। एक ग्लास स्लैब से पास होने वाली जो रेज ऑफ लाइट है, वो रेज ऑफ लाइट को शीट ऑफ पेपर के ऊपर हमने ट्रेस किया। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद एन अदर एक्सपेरिमेंट फ्रॉम आवर AKUEB practicals. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to